प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व की क्लासेज में अपने पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, समघात फलन किसको कहते हैं, समघात फलनों के लिए आयलर की थ्योरम क्या है, और संपूर्ण अवकलन गुणांक को डिफाइन किस तरह से करते हैं, और अस्पष्ट फलन के लिए आंशिक अवकलन किस तरह से ज्ञात करते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया। आज अपन उससे संबंधित कुछ एक्सरसाइज और कुछ एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे। अगर मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन है कि यदि u का मान हो फंक्शन ऑफ y माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, तो अपने को सिद्ध करना है कि डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड का मान 0 के बराबर होता है। अगर अपन मान लें y माइनस जेड t1 है, z माइनस एक्स का मान t2 है और x माइनस वाई का मान t3 है, जहाँ अर्थात क्या हुआ, u इज द फंक्शन ऑफ t1 t2 एंड t3, जहाँ पे प्रत्येक t1 t2 t3 किसके फंक्शन है, x y और z के फलन है। अर्थात डेल यू बाई डेल एक्स का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, डेल यू बाई डेल t1 इंटू डेल t1 बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल t2 इंटू डेल t2 बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल t3 इंटू डेल 3 बाई डेल्टा एक्स। अर्थात डेल यू बाई डेल t1 इंटू 0 प्लस डेल यू बाई डेल्टा 2 इंटू -1 प्लस डेल यू बाई डेल t3 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा डेल t2 प्लस डेल यू बाई डेल 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार से डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल t1 इंटू डेल t1 अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल t2 इंटू डेल t2 अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल t3 इंटू डेल t3 अपॉन डेल वाई, जिसका कि मान अपन ज्ञात करते हैं तो उसका मान आता है डेल यू बाई डेल t1 माइनस डेल यू बाई डेल t2, जो कि समीकरण 3 के रूप में है। इसी तरह से डेल यू बाई डेल जेड का मान ज्ञात करें तो डेल यू बाई डेल जेड का मान आ गया डेल्टा यू बाई डेल्टा t1 इंटू डेल्टा t1 अपॉन डेल्टा जेड प्लस डेल्टा यू इंटू डेल्टा t2 इंटू डेल्टा t2 अपॉन डेल्टा जेड प्लस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा t3 इंटू डेल्टा t3 अपॉन डेल्टा जेड, जिसका मान ज्ञात करने पे आता है डेल यू बाई डेल t1 इंटू -1 प्लस डेल यू बाई डेल t2 इंटू 1 प्लस डेल यू बाई डेल t3 इंटू 0, जो कि आ गया माइनस डेल यू अपॉन डेल t1 प्लस डेल यू अपॉन डेल t2, जो कि समीकरण 4 के रूप में प्राप्त है। अर्थात 2 + 3 + 4 को अगर अपन जोड़ते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड का मान 0 के बराबर हो सकता है। इस तरह से अपन ने देखा कि अपन अगर फंक्शन अगर अपने पास अगर एक से अधिक का फंक्शन है तो अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन है कि यदि u इज द फंक्शन ऑफ x अपॉन y इंटू वाई बाई जेड इंटू जेड बाई एक्स, देन प्रूव दैट x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई प्लस z डेल यू डेल जेड वाई इक्वल टू 0। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्योंकि x y z के फंक्शन है तो उनको r s और t के रूप में मान लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए अपन ने क्या किया कि अपन ने मान लिया x अपॉन y का मान r है, y अपॉन z का मान s है और z अपॉन x का मान t के रूप में। अर्थात u द फंक्शन ऑफ r s एंड t, जहाँ पर r s t क्या है, प्रत्येक x y और z के फलन है। अर्थात डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल यू बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल एस इंटू डेल एस बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल टी इंटू डेल टी बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल आर इंटू 1 अपॉन वाई प्लस डेल यू बाई डेल एस इंटू 0 प्लस डेल यू बाई डेल टी इंटू माइनस जेड अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर अपन इसको सोल्व करते हैं, ये कहाँ से आया, 1 नंबर इक्वेशन से आया। इसका मान आ गया 1 बाई वाई डेल यू बाई डेल आर माइनस जेड बाई एक्स स्क्वायर डेल यू बाई डेल टी। अर्थात इसको x से गुणा करते हैं तो अपने पास क्या आ गया, x डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू x अपॉन वाई इंटू डेल यू बाई डेल आर माइनस जेड बाई एक्स इंटू डेल यू बाई डेल टी, जो कि समीकरण 2 है। इसी प्रकार डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू डेल यू बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल टी इंटू डेल टी अपॉन डेल वाई, अर्थात डेल यू अपॉन डेल आर इंटू माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल एस इंटू 1 बाई जेड प्लस डेल यू बाई डेल टी इंटू 0, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डेल यू बाई डेल आर प्लस 1 बाई जेड डेल यू बाई डेल एस। अर्थात वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई डेल यू बाई डेल आर प्लस वाई अपॉन जेड इंटू डेल यू बाई डेल एस, जो कि समीकरण 3 है। इसी तरह से डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू डेल यू बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल जेड प्लस डेल यू बाई डेल एस इंटू डेल एस बाई डेल जेड प्लस डेल यू बाई डेल टी इंटू डेल टी बाई डेल जेड, अर्थात डेल यू बाई डेल आर इंटू 0 प्लस डेल यू बाई डेल एस इंटू माइनस वाई अपॉन जेड स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल टी इंटू 1 बाई एक्स, अर्थात दिस इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन जेड स्क्वायर डेल यू बाई डेल एस प्लस 1 बाई एक्स डेल यू बाई डेल टी, अर्थात जेड इंटू डेल यू बाई डेल जेड इक्वल टू माइनस वाई बाई जेड इंटू डेल यू बाई डेल एस प्लस जेड बाई एक्स इंटू डेल यू बाई डेल टी, जो कि समीकरण 4 के रूप में है। अर्थात इन तीनों को जोड़ें तो अपने पास आ गया x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू डेल जेड वाई इक्वल टू 0। ये तो अपन ने देखा कि इस तरह से अपन दिए गए क्वेश्चनों की सहायता से इनका मान को सोल्व कर सकते हैं। अगर अपन मान लीजिए
अपने को कोई क्वेश्चन दे रखा है u इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, और अपने को सिद्ध क्या करना है कि डी बाई डी एक्स का मान क्या होगा। तो अपन क्या देखते हैं, इस परिस्थिति में डी बाई डी एक्स का मान ज्ञात करें तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और डेल यू बाई डेल एक्स का मान होता है 2x कोस एक्स स्क्वायर वाई, और डेल यू बाई डेल वाई का मान होता है 2y कोस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मान इस समीकरण में पुट करने पे, इसमें समीकरण में जब हम पुट करते हैं तो इसका मान आ गया 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे रिजल्ट प्रूव होता है। इसी तरह से अपने रिजल्ट प्रूव करें कि एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 एंड फाइव एक्स वाई इक्वल टू 0। इट मीन्स स्पष्ट फलनों के लिए डी वाई बाई डी एक्स का मान होगा माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल अपॉन डेल वाई, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस डेल फाइव अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल फाइव बाई डी वाई, क्योंकि दोनों वक्र एक दूसरे को स्पष्ट करते हैं, अर्थात स्पर्श बिंदु के दोनों की प्रवणताओं का मान क्या होगा, समान होगा। अर्थात डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू मान डेल वाई फाइव बाई डेल एक्स अपॉन डेल फाइव बाई डेल वाई, अर्थात डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डेल फाइव बाई डेल वाई इक्वल टू डेल फाइव बाई डेल एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई। अगर स्पष्ट फलनों के अवकलन की बात करें, अगर मान लीजिए अपने को क्वेश्चन दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3ax वाई, इसका अपने को याद करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्पष्ट फलनों के रूप में है। स्पष्ट फलनों के रूप के भंजक क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर आर माइनस 2pqs प्लस पी स्क्वायर टी अपॉन क्यू क्यूब। यहाँ पे P का मान डेल एफ बाई डेल एक्स, Q का मान डेल एफ बाई डेल वाई, R का मान डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, और Z का मान डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई, और T का मान डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर। तो P ज्ञात किया तो P का मान आया 3x स्क्वायर माइनस 3y, Q का मान ज्ञात किया तो आ गया 3y स्क्वायर माइनस 3x, R का मान ज्ञात किया 6x, T का मान ज्ञात किया 6y, और S का मान आ गया माइनस 3। ये P, Q और R के मान को पुट कर दें और सोल्व कर दें तो इसका मान आता है 2i से क्यूब एक्स वाई अपॉन आई एक्स माइनस वाई स्क्वायर की होल क्यूब। तो अपन ने देखा कि इस चैप्टर में अपन ने स्पष्ट फलनों का अवकलन ज्ञात किया, संपूर्ण अवकलन गुणांक ज्ञात किया, आयलर की थ्योरम ज्ञात की, समघात फलन किसको कहते हैं ये ज्ञात किया, और पार्शियल डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं ये ज्ञात किया। इनको अध्ययन क्योंकि आगे की कक्षाओं में महत्वपूर्ण है, और स्पष्ट फलनों का अवकलन ज्ञात करने की ये सरल विधि भी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये पूरा एक जो चैप्टर है जिसमें से एक क्वेश्चन आता है कंप्लीट होता है।